आप उत्तराखंड की बात करते हैं, मैं आपको एक ऐसे राज्य में ले चलती हूँ जहाँ पर एक मंत्री और सत्ताधारी दल के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों की है कैसी साझेदारी। दोनों के एक-एक बेटे की बात बताती हूँ, बाकी बच्चों को छोड़ देती हूँ। एक बेटा मंत्री का और उसकी बहू भी, और दूसरा बेटा उनके प्रदेश अध्यक्ष का। प्रदेश अध्यक्ष का बेटा बेचता है ज़मीन मंत्री जी के बेटे और बहू को। चलो यहाँ तक ठीक है। फिर मिल के करते हैं साझेदारी और बनाने लगते हैं एक होटल। पर जल, जंगल, ज़मीन किसके हैं? वो कहते हैं ये सब तो हमारे हैं। अरे! गुदड़ी के लालो, लालो। गुदड़ी के लाल कहते हैं खुद को, और फिर ये नहीं बता पाते कि ये इतने नोट कहाँ से कमा लाते हैं। आखिर ये पैसा आता कहाँ से है इन गुदड़ी के लालों के पास? इतनी गरीबी गुर्बत से निकल के आते हैं, पल-पल छोटी-छोटी बातों पर रो कर दिखाते हैं और माल ही माल, माला-माल हो जाते हैं। और फिर जब इनसे पूछा जाए तो ये कुछ ना बताते। इनसे पूछा कि भाई ये बताओ कि कौन-सी मशीन है, कहाँ से आई है, इसमें जो डाई है वो कहाँ से लाए, जो छापती है टकाटक, टकाटक, पकापक नोट। मगर चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ी-सी तहकीकात करी पता लगाने की कि गंगाधर कौन है? गंगाधर कौन है और शक्तिमान कौन है? आखिर में पता चलता है गंगाधर ही शक्तिमान है। जानते हैं, दोनों मंत्री और अध्यक्ष के बेटे, इन दोनों का बिज़नेस है। तीसरा भी एक व्यक्ति है। मगर ये जो बिज़नेस करते हैं उसमें ये पहाड़ काट डालते हैं, जल, जंगल, ज़मीन को सबको अपना मान लेते हैं। अपना मान बैठे हैं क्योंकि सरकार इनकी है। ये कहते हैं सरकार हमारी है तो जल भी हमारी, जंगल भी हमारे और ज़मीन भी हमारे, और कौन-सा भू कानून, हमारे लिए कोई कानून नहीं है। कानून भी हमारे हैं और कानून का उपयोग या दुरुपयोग भी हमारा है। और इसी कारण से एक गाँव में कुछ लोग रहते हैं जहाँ पर ये दोनों मंत्री और अध्यक्ष के बेटे एक होटल बना रहे होते हैं, और उसके लिए ये सरकारी ज़मीन को काट डालते हैं। तो ग्राम वाले जाके शिकायत कर देते हैं। शिकायत होने के बाद टीम आती है और तहसीलदार वहाँ पर नपाई करता है और पूरी तहकीकात वहीं पर शुरू कर देता है। उस तहकीकात में क्या पता चलता है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बारे में बता रही हूँ। बताते हैं ग्राम सो एंड सो के अंतर्गत सो एंड सो में सरकारी भूमि में बिना अनुमति सड़क निर्माण किए जाने के संबंध में ये विषय है। फिर और ये लिखता कौन है? ये लिखा जाता है उप जिलाधिकारी को और लिखने वाला होता है पटवारी। इसमें लिखा जाता है इस जांच आख्या में कि उपरोक्त विषय सादर अवगत कराना है। आज दिनांक कुछ महीने पहले 2024 में को प्रधान ग्राम सभा इतने से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इतना 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 के अंतर्गत मोटर मार्ग से लगती हुई सरकारी भूमि पर कतिपय व्यक्तियों के द्वारा सड़क निर्माण किए जाने के संबंध में मौके पर जाकर जांच की गई। आख्या निम्नवत है। जांच की गई और इस जांच में क्या पाया गया? जांच में पाया गया कि सरकारी जमीन को खोदकर अपने होटल तक सड़क ले जाई जा रही थी, और इसमें तहसीलदार को यह दिखा कि इसमें अपराध हो रहा है। अब बताती हूं आगे लिखा क्या है। यह कि इतने ग्राम इतने इतने से लगती हुई सरकारी भूमि खसरा संख्या इतनी, जो कि अभिलेखों में झाड़ी के रूप में दर्ज है, पर मुख्य सड़क से लगते हुए नीचे की ओर इतने 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 मतलब कुल 156 घन मीटर भाग में कटान कर सड़क निर्माण किया जाना पाया गया। यानी कि सरकारी भूमि को काटकर ये सड़क का निर्माण कर रहे थे। आगे लिखा है रिपोर्ट में, उक्त स्थान पर सर्वे इत्यादि व कार्य कर रहे व्यक्तियों से पूछताछ पर एक व्यक्ति वहां मौजूद पाया गया और उसने बताया कि वो इस कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका पता इतना है, में कार्यरत कर्मचारी है, और उस सड़क निर्माण को उनकी कंपनी द्वारा जेसीबी मशीन को लगाकर अपने क्लाइंट भूस्वामी, दोनों बेटे, मंत्री का बेटा और एक पार्टी के अध्यक्ष का बेटा, वो दोनों है और साथ में एक और व्यक्ति है, उनके प्रोजेक्ट प्लान के अनुसार वो लोग कर रहे हैं। ये उनको बताया गया तहसीलदार को। चूंकि उक्त भूस्वामियों व्यक्तियों के द्वारा ग्राम इतने के खाता संख्या इतने के नाप भूमि खसरा संख्या इतने से इतने तक में क्रमशुदा 10 नाली भूमि में होटल निर्माण प्रस्तावित है, जिस कारण यह सड़क नाप भूमि तक पहुंच मार्ग हेतु बनाई जा रही है। तो ये उस रिपोर्ट में लिखा है कि वो सड़क बना रहे हैं ताकि जो होटल बना रहे हैं दोनों जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो मंत्री के बेटे, उनके होटल तक इस सड़क मार्ग से जाया जा सके। आगे लिखा है, चूंकि उक्त व्यक्तियों के द्वारा मौके पर सड़क निर्माण की अनुमति से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए,
जिस कारण उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा सरकारी भूमि पर बिना अनुमति अवैध रूप से सड़क निर्माण किया जाना पाया गया। मतलब वो अवैध रूप से सड़क निर्माण कर रहे थे, उनके पास कोई परमिशन नहीं थी और इसके बारे में ना वे कोई कागज तहसीलदार को दिखा पाए जो जांच करने गए थे। यह कि टीम के पहुंचने पर मौके पर जेसीबी मशीन उक्त स्थान पर कार्य करती हुई नहीं गिली, किंतु स्थानीय व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराए गए फोटोग्राफ से उक्त अवैध सड़क निर्माण जेसीबी मशीन संख्या इतने की सहायता से किए जाने की पुष्टि हो रही है। ये साफ है, वहां पे कटा कटाया तो है, सारे लोग ही बता रहे थे उस गांव के, मतलब इमेजिनरी गांव। अब इसमें उन्होंने जो जांच में आगे पाया ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये लिखा उस तहसीलदार ने उस दूसरे वाले इमेजिनरी राज्य के इस इमेजिनरी जगह पे, यह कि मौके पर कार्य करवा रहे ये व्यक्ति सहित अन्य व्यक्तियों को सरकारी भूमि पर अवैध सड़क निर्माण न करने की हिदायत दी गई है, किंतु उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा पुनः चोरी छिपे सरकारी भूमि पर कटान करते हुए अपनी नाप भूमि तक सड़क निर्माण किए जाने की प्रबल संभावना है। ये रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा उनको हिदायत तो दी गई है कि सरकारी भूमि पर ये इस तरह का कुकृत्य ना करें और यहाँ पर सड़क बनाने का काम बंद करें, लेकिन ऐसा अंदेशा है कि ये लोग अपने होटल जो उनकी भूमि है, भूस्वामी वो उसके हैं, वहां तक जाने के लिए जो मार्ग है, जो सड़क बनाना है, वो सड़क ये बनाएंगे और इसकी प्रबल संभावना है। चोरी छिपे भूमि पर कटान करेंगे और अपनी नाप भूमि तक सड़क निर्माण करने की प्रबल संभावना, जिस कारण थाने में भी कंप्लेन हो गई, को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किए जाने तथा बिना अनुमति सरकारी भूमि में कटान कर अवैध सड़क निर्माण किए जाने पर उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु आख्या सेवा में सादर प्रेषित है। संलग्न फोटोग्राफ्स हैं और ये तहसीलदार हैं। मैं पटवारी बोल रही थी, तहसीलदार। चलिए जी, कोई बात नहीं, तहसीलदार जी ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी, पिछले महीने दी। अब उस अजीब से राज्य में, उस अजीब से गांव में मंत्री के साथ क्या हुआ? मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया, मगर जो उस प्रदेश अध्यक्ष, उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, वो तो वहीं पे बना हुआ है, जबकि उसका बेटा, और जो मंत्री का एग्जिट हो गया, उसका बेटा इस होटल को बना रहा है और सरकारी जमीन पर पेड़ों का कटान अवैध तरीके से और सड़क का निर्माण अवैध तरीके से कर रहा है। क्या इस पर ध्यान दिया जाएगा? अब जाकर पता चला। मैं सोच रही थी, ये सब देखने के पहले लगा कि गंगाधर अलग होगा और शक्तिमान अलग होगा। पता लगाना होगा कि गंगाधर मंत्री है या गंगाधर अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष उस पार्टी का, और जो शक्तिमान है वो कौन सा वाला है। अब पता चल रहा है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। ये सब एक है। आप लोग लड़ते रहे, ये सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करते रहे, आप लोग लड़ते रहे और असली मुद्दों से भटकते रहे, आप लोग लड़ते रहे, इनके बच्चे वाह 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 कभी सरकारी नौकरी पा जाए और कभी तो बड़ा सा होटल बनाने के लिए भू कानून का ऐसी की तैसी करके सड़क निर्माण कर ले। अब आप सोचिए कि क्या करना है, पहाड़ प्लेन करना है या इनको पकड़ना है? नहीं, इनको पकड़ना नहीं, मतलब ये दोनों ही एक है, गंगाधर ही शक्तिमान है।